अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। वो एक सॉन्ग है कि जिसका मुझे था इंतज़ार, आ गई वो घड़ी, आज प्यार में हद से गुज़र जाना है, जीना है या मर जाना है। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ी बेसब्री के साथ ये इंतज़ार था कि वो घड़ी कब आएगी जब 2019 से आज तक सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का मसला, जिसको दफ़ा 370 और 35A के नाम से जाना जाता है, एक आग सी पूरे जम्मू कश्मीर में लगी हुई थी। और बड़े बड़े सियासी और दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर पर जिन्होंने 70 दहाइयों से राज किया है, वो भी कह रहे थे कि दफ़ा 370 को कोई छेड़ नहीं सकता। दफ़ा 370 भाजपा गवर्नमेंट बनते ही 2019 में 5 अगस्त 2019 में उसको तोड़ दिया गया दफ़ा 370 को, और तब से लेके आज तक ये मसला जो है दफ़ा 370 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लटका हुआ है। जिन जजेस ने दफ़ा 370 को तोड़ने में ये फैसला किया था, उनमें से एक जज जो है वो दिसंबर के ही महीने में रिटायर होने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में पूरी जम्मू कश्मीर की कौम को 2019 यानी 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक एक उम्मीद पर वो जिए हैं कि हो ना हो जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, इंसाफ की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, वहाँ से इंसाफ जम्मू कश्मीर की कौम को मिलेगा। लेकिन अब वो घड़ी बहुत नज़दीक आन पहुँची है और अब इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि 11 दिसंबर यानी कल की डेट में 11 दिसंबर 2023 का दिन वो होगा जब ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 11 दिसंबर 2023 को एक तहरीकी फैसला करने वाला है, जिसमें अब देखना यह है कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर की आवाम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक उनको बरकरार रखते हुए उनके हक में किया जाता है, या जम्मू कश्मीर के अवाम की आस्था को बालाई ताक रख कर इस दफ़ा 370 को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा या नहीं। बड़े बड़े सियासी और दिग्गज नेताओं का कहना यह है कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में एक ब्रिज है, आया इस ब्रिज को ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। अगर ये ब्रिज सियासी नेताओं के कहने के मुताबिक अगर जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में दफ़ा 370 और 35A ही एक ब्रिज था, आखिर इस ब्रिज को अगर ख़त्म कर दिया गया तो आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या होगा, वो उम्मीद और कयास आराया बड़े बड़े लोग लगा रहे हैं। और आने वाला वक्त जो है वो ये साफ तौर पर बताएगा कि आने वाला वक्त कैसा होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अहलाक जो जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ 1947 में किया था, वो भी दफ़ा 370 और 35A पर ही मुज़मिर था। आया देखना होगा कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर के अवाम के मुफाद में होता है या जम्मू कश्मीर की अवाम मुखालिफ ये फ़ैसला होता है। अब वो घड़ी बिल्कुल नज़दीक है, 11 दिसंबर 2023 के दिन को ये दिन आएगा और तहरीक में लिखा जाएगा पूरे भारत की और दुनिया की, और साथ साथ जम्मू कश्मीर की तारीख में भी ये दिन बड़ी अहमियत का हामिल होगा कि 11 दिसंबर 2023 के दिन को दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर की अवाम के हक में हुआ या अवाम के मुखालिफ में यह फ़ैसला लिया गया है। और उम्मीद कोई छोटे कोर्ट से नहीं है या छोटे पैमाने पर नहीं है, उम्मीद दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क, लोकतांत्रिक मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में एक हैसियत का हामिल है। अब उम्मीद रखते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मिलने वाला इंसाफ सब लोगों को कबूल होगा। अगर अवाम के हक में होगा तो उसके नतीजा क्या होगा, अवाम मुखालिफ होगा तो उसका नतीजा क्या होगा। सारी दुनिया और पूरे भारत और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर की करोड़ों अवाम इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि जिसका मुझे था इंतज़ार, आ गई वो घड़ी, बहुत नज़दीक आ पहुंची है। अब बहुत नज़दीक आ गए हैं, कुछ घंटे ही बाकी रह चुके हैं 11 दिसंबर 2023 के दिन को,
और अब देखना होगा दफ़ा 370 और 35A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, वहाँ से जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या इंसाफ मिलेगा। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक ज़ेर समात मसला बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का था। 70-75 सालों से वो मसला लटका हुआ था। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरे भारत के एक तबके के लोगों की आस्था को मद्देनज़र रखते हुए बाबरी मस्जिद का कोई की जगह मंदिर बना दिया गया और वहाँ पर इस वक्त मंदिर तहमीर हो रहा है और हो भी चुका है, जिसका भारतीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने वहां पर जाकर उसके बाज़ाफ्ता उद्घाटन किया है और उसको बाज़ाफ्ता मंदिर की शक्ल में बनाकर बाबरी मस्जिद का नाम हमेशा हमेशा के लिए भारत की तारीख से मिटा दिया गया है। इस तरह से पूरे भारत की अक्सरियती तबके की आस्था को मद्देनज़र रखते हुए इस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले को भी लोगों की आस्था के मुताबिक फ़ैसला दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर का मसला भी अवामी मसला है। अब देखना होगा कि जम्मू कश्मीर का अक्सरियती तबका और पूरी जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग दफ़ा 370 के बल्कि इसकी सपोर्ट में है। दफ़ा 370 को कोई भी तबका, कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी या गैर सियासी पार्टी दफ़ा 370 की मुखालिफत में नहीं है, बल्कि दफ़ा 370 की सपोर्ट में ही पूरी सियासी और गैर सियासी पार्टियां हैं। कोई भी तबका नहीं चाहता कि दफ़ा 370 को जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर शख्स की पहचान है, हर शख्स की शान है। ये सिर्फ किसी एक तबके के लिए नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर लखनपुर से लेके लद्दाख तक ये एक खसूसी पहचान जम्मू कश्मीर की थी। अब भारत के सबसे बड़े इंसाफ के मंदिर से जम्मू कश्मीर की अक्सरियती अवाम ये उम्मीद और कयास आरायां लगाए हुए बैठी थी कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर के अक्सरियती अवाम के हक़ में होगा। और अब सिर्फ देखना ये है कि देखते हैं कि जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होता है या फिर जम्मू कश्मीर की अवाम की मर्ज़ी के मुखालिफ होता है। अब सिर्फ देखना ये बाकी रह गया है और इसके लिए अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा पूरी जम्मू कश्मीर को, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को। बस कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं। याद रहे 11 दिसंबर 2023 का दिन सुबह 10 बजे ये समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में शुरू होगी और 1-2 बजे तक ये फैसला भी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के अक्सरियती अवाम के तबके को और पूरी जम्मू कश्मीर की अक्सरियती तबके, उसमें हर बरादरी, हर महज़ब के लोगों को इसकी उम्मीद है कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर के अवाम के मर्ज़ी और उमंगों के मुताबिक होगा, न कि उनके मुखालिफ में होगा। अब दफ़ा 370 को हमेशा हमेशा के लिए एक तहरीक का हिस्सा बना लिया जाएगा कि अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दफ़ा 370 को क्या करेगा। दफ़ा 35A और 375 एब्रोगेशन ऑफ 375 जो अरसा 5 साल से ज़ेर समात था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अब देखते हैं कि 370 और 35A जो ज़ेर समात था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 11 दिसंबर 2023 के दिन को ये फैसला भी कर लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि इंसाफ के मंदिर से जम्मू कश्मीर के अक्सरियती अवाम के लिए इस फैसले के लिए का फैसला किस तरह से उसको मानेंगे और इसके आने वाले वक्त में उसके नतीजे क्या होंगे। और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको भारत का सबसे बड़ा इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम उम्मीद करती है और दुआ करती है कि ये फ़ैसला जम्मू कश्मीर की अवाम के हक़ में हो, उनकी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक हो, ताकि कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी जम्मू कश्मीर और पूरी भारत वर्ष के लिए खड़ी न हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर अरसा दराज से जिन हालात से गुज़र रहा है, पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं चाहती है कि आगे आने वाले वक्त में भी जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह की हालातों से गुज़रें। उम्मीद करते हैं कि ये फ़ैसला जो है ये जम्मू कश्मीर की अवाम की उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। अपने कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना। अपने मेज़बान शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। इजाज़त, वस्सलाम।